हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स और पीओएस जो है वो कैसे मार्क किए जाते हैं, उनको कैसे जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। आज इसको थोड़ा एडवांस लेवल के अंदर जो है वो सीखेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि फ्रैक्टल नेचर कैसे काम करता है और कैसे हम जो है इसको दोबारा से सीख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से, जो हायर टाइम फ्रेम है। चाहे गोल्ड मार्केट हो या चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, उसके अंदर हमको जो है वो हमेशा मैक्सिमम जो है वो हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना रहता है, ताकि हम लोग वहाँ पे अपना लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट हो हमारा या चाहे हमारा कोई पीओई हो, उसको हम लोग ढूंढ सकें। जैसे कि डेली फ्रेम पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ कोई भी अवेलेबल अभी तक पीओई नहीं है लास्ट वाला के बगैर, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है काफ़ी दिन पहले। तो ऊपर की तरफ हम देखें तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा जो है वो जोन बन चुका है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे। डेली टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम में मार्क करने के बाद आप लोग जो है वो उससे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मुतवज्जा होंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जब मार्क हो गया तो उसके बाद हम लोग जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ताकि हम लोग वहाँ पे इसको रिफाइन कर सकें। रिफाइन करने का मतलब है इसको हम लोग जो है जितना छोटा बना सके उतना बेहतर है। सेम पॉइंट में जो है वो हमको देखना होगा, सेम सेम प्लेस में, सेम पॉइंट में, सेम जगह में हमको जो है वो देखना है कि कौन सा जगह पे हम लोग जो है इसको रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिफाइनिंग का कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है 4 आवर के अंदर। 4 आवर में, क्योंकि इस एरिया में अगर हमको देखना है, ये जो एरिया है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एरिया जो है, इस एरिया के अंदर आपको कोई भी पीओई देखने को नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग इसको रिफाइन कर सकें। ये कैंडल जो है इसके ऊपर के साथ देखें तो यहाँ पे इसका एम जो है वो एफ मीट हो चुका है ऑलरेडी। उसके नीचे वाली कैंडल देखें तो यहाँ पे नीचे ग्रीन कैंडल है। फिर मतलब इस एरिया में हमारे पास कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसको हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से रिफाइन कर सकें। तो इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे डेली पे। नीचे की तरफ हम देखेंगे कि हमारे पास 4 आवर में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या पीओ अवेलेबल है जहाँ तक हमें रिजेक्शन के चांसेस जो है वो देखने को मिले हैं। इसका जो है ऊपर है एफ नहीं मिल रहा है, इसमें भी एफ नहीं मिल रहा है, इसमें भी एफ नहीं, तो इसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 4 आवर में नीचे की तरफ भी हमारे पास कोई वैलिड पीओ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी वैलिड पीओ की 3 कैंडल्स होनी चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल्स होनी चाहिए, और एफ का वैल्यू फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। जैसे इसके अंदर और इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, ऐसा एक फेयर वैल्यू गैप रहना चाहिए, तब जो है वो वैलिड पीओ एक कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैलिड पीओ है, इसको हम लोग मार्क करेंगे। ये बहुत ही परफेक्ट वैलिड जो है वो पीओ आपका पास अवेलेबल है। डेली टाइम फ्रेम पे आपने मार्क कर लिया ओवर ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर में आपने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक। अब आप 1 आवर की तरफ शिफ्ट होंगे। 1 आवर में आप देखेंगे कि यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे आपने डेली टाइम फ्रेम में देख लिया, 4 आवर में देख लिया, 1 आवर में आपको जो है वो मार्केट एनालाइज करना है कि कैसे जो है इसको रिफाइन किया जा सकता है। 1 आवर में जो है वो हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है इस जगह पे, तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम से वापस जाएंगे और 4 आवर की तरफ लेके जाएंगे और हम लोग देखेंगे कितना भी इसको रिफाइन कर सकें, तो इसको रिफाइन करके ही हमें फ़ायदा पहुंचेगा, ताकि हम लोग जो है वो हमारे लिए टारगेट इजी रह सके। मार्केट का जो रेंजिंग लेवल है वो हमें पता चल जाए कि कौन सा रेंजिंग लेवल है। और कंडीशंस वही हैं, 3 मिनिमम कैंडल्स होनी चाहिए और फिर वैल्यू गैप रहना चाहिए। मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो भी काम करेगा इसमें, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है वो 3 कैंडल्स रहनी चाहिए मिनिमम, और बीच में फेयर वैल्यू गैप लाजिम रहना चाहिए ताकि ये वर्क कर सके। जैसे यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट्स का गैप है लेकिन फेयर वैल्यू है, तो इसको हम लोग जो है वो कंसिडर करेंगे।
1 आवर में हम रिफ़ाइन करेंगे अगर, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ़ाइन कर देंगे। ये हमारा रिफ़ाइन हो गया। 4 आवर से हमने 1 आवर में रिफ़ाइन कर दिया। अपना ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो रिफ़ाइन होके हमें पता चल गया कि मार्केट इस रेंज तक रेजिस्ट करेगी। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे से हमारा सपोर्ट लेवल जो हम लोग देखें तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। इसको मार्केट मिटिगेट करके भी ऑर्डर ब्लॉक बना सकती है। इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। इसको भी हम लोग मिटिगेट करेंगे। मेन चीज़ जो हमने देखनी होती है वो ये है कि हमारे पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हो, ताकि हम तभी उसको जो है हम रिफाइन कर सकें। इसको हम बोलते हैं मार्केट मैपिंग स्ट्रक्चर। कैसे मार्केट मैपिंग किया जाता है, इसको मार्केट मैपिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें ऑर्डर ब्लॉक है वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आता है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक आता है, और पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो आता है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। और इक्विलिब्रियम जो लेवल है उसको मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे जो है हम लोग यूज़ करते हैं। फोरकास्ट ड्रॉ करेंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो यहाँ से हम लोग जो है वो अपना फोरकास्ट ड्रॉ करके PNL देखेंगे 1/2 का रख के। इसको हम लोग यहाँ तक जो है वो लेके जाएंगे। कभी भी आप लोग याद रखिए कि जब तक फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा तब तक आपका वो वैलिड पीओआई जो है वो नहीं रह सकता। फेयर वैल्यू गैप आपका वैलिड पीओआई के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपका पीओआई भी तभी क्रिएट होगा जब फेयर वैल्यू गैप होगा। तो आपका परमानेंट जो है वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग जो है बोलते हैं फ्रैक्टल की मदद से कैसे हम जो है वो पीओआई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को आज सिखाया है। अभी मैं आपको इधर लाइव जो है वो दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके भी, ताकि आप लोगों को समझ सकें कि मैं कैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप सीख सकें और आप प्रैक्टिस कर सकें खुद भी। यहाँ पे भी देखिए, इस जगह पे अगर हम लोग देखें 4680 को, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारे पास है, लेकिन मार्केट ने इम्बैलेंस दिखाया है बीच में, बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। तो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इम्बैलेंस की वजह से बीच में गैप आ चुका है मार्केट का। तो इसको हम लोग फिबोनाची लेवल में देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम डिस्काउंट जोन और हमारा वो ऊपर का प्रीमियम जोन कौन सा है, इसको मार्क करके, ताकि हम लोग पता चल सके हमें कि हम लोग किस डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके खुद ही। हमेशा याद रखिए कि कभी भी इम्बैलेंस के बगैर जो है वो आप लोग ड्रॉ मत करिएगा उसको। इक्विलिब्रियम लेवल जो है आपका फिबोनाची और RSI लेवल एकदम बराबर होना चाहिए, तभी जो है आप रेजिस्टेंस और आपका सपोर्ट लेवल जो है वो ढूंढ पाएँ। तो उसके बाद जो है आप रेंज लेवल के अंदर जो है आपको समझ आए कि मार्केट के कौन से रेंज में जो है वो ऊपर नीचे ब्रेकआउट करेगा, तो हमको जो है वो बाय करना है या सेल करना है। लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने है। आज के जो वीडियो में मैंने एक चीज़ आप लोगों को सिखाई कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर मेरा चैनल जो है वो विज़िट करिए, और मेरी तमाम वीडियो शुरू से देखिए जिसमें मैं हर चीज़ सिखा रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट डे में मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाऊँगा, दूसरी इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको। और ऐसे ही मैं डेली की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ जो है नए टॉपिक्स पर मैं डेली अपलोड करूँगा ट्रेडिंग के बारे में। तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं बता सकूँ आप लोगों की कन्फ्यूजन या क्वेरीज़ को दूर कर सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस मेथड को प्रैक्टिस करिए बार बार डेमो पे और ख़ुद भी, ताकि आप लोग इसके अंदर मास्टर बन सकें और समझ सकें। फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आता बीच में तो मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, और मैं आपका रिप्लाई दूँगा उस वीडियो के ऊपर। मिलते हैं कल के नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ ट्रेडिंग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।